बाहुबली की छवि थी, उसकी भी आपराधिक छवि थी। कोई शरीफ आदमी तो नहीं था दही गोप। जमीन के कारोबार में ज़्यादातर लोग जो हैं वो 2 नंबर के लोग हैं। दिन रात उनका 2 नंबर का काम रहता है, तो उसी में हो गए खलास। और जो दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव, उनकी भी आपराधिक छवि है, उनका करीबी माना जाता था। जब जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वही माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन गया, तो अब राज्य का मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाएगा, तो कोई डीजीपी क्या करेंगे, एडीजी मुख्यालय क्या करेंगे। रीतलाल यादव को भी चुनौती मिल रही होगी। बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए डीजीपी विनय कुमार को कमान सौंपी थी और वहीं एडीजी के तौर पे कुंदन कृष्णन कहीं ना कहीं प्रभार ग्रहण किए थे और लगातार यह आकलन किया जा रहा था कि बिहार में अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। लेकिन हालिया दिनों में लगातार बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और देर रात रीतलाल यादव के करीबी दही गोप और गोरख राय की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गई। और इस घटना के बाद पटना में दहशत का माहौल है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, लगातार नए डीजीपी विनय कुमार को बनाया गया, कुंदन कृष्णन एडीजीपी बने, लगातार ये कहा जा रहा था कि अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। लेकिन कल दानापुर में जिस प्रकार से हत्या गोरख राय और दही गोप की कर दी गई है, क्या माना जाए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर देखिए डीजीपी और एडीजी क्या करेंगे, जब जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वही माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन गया। यही बात मैं शुरू से कहता आया हूँ कि डीजीपी बन जाए कोई ईमानदार, एडीजी बन जाए ईमानदार, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिस्टम पलटू के मुताबिक चलता है और पलटू राम माफिया डॉन के गिरोह में शामिल है। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा, ये कल रात की घटना है, दानापुर के पेठिया बाजार की घटना है। वहाँ रंजीत राय उर्फ दही गोप एक श्राद्ध के भोज से लौटा था और साथ में उसका दोस्त भी था गोरख राय। अचानक अपराधियों ने घेर लिया और गोलियां चलाई। गोरख राय तो मौके पर ही मारा गया। दही गोप को 5 गोलियां लगी और उसको पहले पारस में भर्ती कराया गया, फिर रीवन में भर्ती कराया गया और अभी 1-2 घंटे पहले उसकी मौत की खबर आ रही है। ये जो दही गोप था, ये दानापुर छावनी परिषद का उपाध्यक्ष रह चुका था और इसकी भी एक बाहुबली वाली छवि थी, दबंग छवि थी। और जो दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव, उनकी भी आपराधिक छवि है, उनका करीबी माना जाता था। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जो कुछ हुआ है वो अपराधियों का जो आपस में गैंगवार चलता है, जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, उसकी कड़ी में इसकी हत्या हुई है। और दानापुर में एक हत्याओं का दौर रहा है। तो जो भी हो, स्थिति देखिए बिगड़ती जा रही, अराजक स्थिति बन गई है और सिर्फ पुलिस विभाग बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जीरो टॉलरेंस की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ज़मीन पर कोई पुलिसिंग दिखाई नहीं दे रही है। जी, लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है सर, दानापुर में एक माँ के सामने बेटे की हत्या हो गई, नाबालिग के साथ जो घटना हुई, उसके बाद 2 हत्या इधर हो गई, कई हत्याएं और हो गई। तो आखिर इस पूरे घटना के पीछे क्या माना जाए कि कुंदन कृष्णन कड़क आईपीएस माने जाते हैं, तो उनका तो खौफ कहीं ना कहीं पटना में रहना चाहिए। नहीं ठीक है, कुंदन कृष्णन बहुत कड़क है, मुझे मालूम है, मेरे बैचमेट हैं। लेकिन वही बात मैंने कही ना कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोहों से मिला रहेगा, पलटू राम ही साठगांठ है माफिया से। पिछले साल पलटू ने सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया, उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और इस साल हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा किया, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की गई। तो अब राज्य का मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाएगा, तो कोई डीजीपी क्या करेंगे, एडीजी मुख्यालय क्या करेंगे। रीतलाल के करीबी थे दही गोप, गोरख राय की भी हत्या हो गई। रीतलाल यादव इधर लगातार परेशान दिख रहे हैं, उनके घर पे जिस प्रकार से पुलिस ने रेड हुई, पिंकू यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। सरेंडर किए हैं सर। ठीक है, सरेंडर है। और परेशान है इधर, उनके करीबी की हत्या, भाई जेल चले गए। हाँ, तो ये देखिए, मैंने कहा ना कि अपराध की दुनिया में भी गैंगवार होता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। रीतलाल यादव को भी चुनौती मिल रही होगी। पिछले साल दर्शकों को याद होगा, कुर्जी में हत्या हुई थी नीलेश मुखिया की, नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया की। वो भी कुर्जी और दीघा क्षेत्र का बड़ा क्रिमिनल था, दबंग था। तो फिर वर्चस्व की लड़ाई होती है। और अब तो देखिए 11 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी हैं, तो बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं भी बिहार में होगी, इसकी भी संभावना है। जी, दही गोप किस प्रकार का था, क्या कुछ इसका रिकॉर्ड
मैंने कहा ना कि बाहुबली की छवि थी, उसकी भी आपराधिक छवि थी। कोई शरीफ आदमी तो नहीं था दही गोप, जमीन का कारोबार करता था। बिहार में कैसे लोग जमीन का कारोबार करते हैं आपको पता ही है। पटना में ज़मीन की कीमत कितना भाग गई है, 1 करोड़ कट्ठा, 2 करोड़ रुपए कट्ठा ज़मीन बिक रही है। ज़मीन के कारोबार में ज़्यादातर लोग जो हैं वो 2 नंबर के लोग हैं। किसी कमज़ोर को बेदखल कर देते हैं, कुछ फर्जी कागज़ बना के बेच देते हैं ज़मीन, किसी ज़मीन को हड़प लेते हैं। दिन रात उनका 2 नंबर का काम रहता है, तो उसी में हो गए खलास जी। चलिए सीधे तौर पे दही गोप और गोरख राय की हत्या देर रात गोलीबारी हुई थी, जिसमें गोरख राय की मौत तो मौके पर ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान दही गोप की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर विधि व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। सहयोगी शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।